पंचतंत्र की कहानी। लालची घोड़ा। एक जंगल में तीन मित्र रहते थे, जिसमें से एक घोड़ा जिसका नाम कालू था, एक गधा जिसका नाम मंगू था और एक बंदर जिसका नाम बंटी था रहते थे। तीनों गहरे मित्र थे। मंगू बहुत सीधा साधा था। बंटी नटखट था और बहुत शरारत करता था। कालू बहुत तेज और चालाक था। वह हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन तीनों दोस्त मिले और बातें करने लगे। कालू। अरे मंगू भाई, बहुत परेशान हो। मंगू। अरे भाई, मैं तो इस जंगल से परेशान हो गया हूँ। मेरे ऊपर सारा दिन कोई ना कोई बैठकर घूमता रहता है और बाद में मेरी ही हंसी उड़ाते हैं। कालू। तुम बहुत सीधे हो भाई, इसलिए सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करो, कल से जो भी तुम्हारे ऊपर बैठने की कोशिश करे उसे एक दुलत्ती मार देना। दो। मंगू। अरे नहीं नहीं भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कालू। तो ठीक है, परेशान होते रहो। मंगू चुप हो जाता है। तभी बंटी बंदर बोल पड़ता है। बंटी। अरे मंगू भाई, तुम चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर देखता हूँ कौन तुम्हारे ऊपर बैठता है। एक एक के बाल ना नोच दिए तो मेरा नाम भी बंटी नहीं। कालू। हाँ, यह ठीक रहेगा। इसकी शरारत का कोई बुरा भी नहीं मानेगा और कोई तुम्हारी सवारी भी नहीं करेगा। मंगू। हाँ, ये ठीक है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी कोई मंगू की सवारी करता, बंटी बंदर उसे सबक सिखा देता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर मंगू की सवारी करने से डरने लगे। अब मंगू पूरे जंगल में निडर होकर घूमता। कुछ दिन बाद तीनों मित्र फिर से मिलते हैं। कालू। क्यों मंगू भाई, हमारी तरकीब काम आई? मंगू। हाँ कालू भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं जंगल में बड़े आराम से घूम सकता हूँ। कालू। मंगू और बंटी सुनो, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खा कर बोर हो गया हूँ। वहाँ सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलता है। मंगू। अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं? दिन रात काम लिया जाता है। यहाँ आजादी से घूमते हो और वहाँ बांध कर रखा जाएगा। कालू। तुम नहीं जानते वहाँ कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितनी ताली बजेगी। यहाँ मुझे तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। वहाँ कितना मज़ा आएगा। दिन में सिर्फ 2 बार करतब दिखाने हैं, उसके बाद मज़े से सोते रहो। और वहाँ तो एक नौकर भी मिलेगा जो मेरी देखभाल करेगा, मुझे नहलाएगा और मेरी मालिश भी करेगा। बंटी। मंगू। देखा, कितना लालची है कालू। उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। बंटी। मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूंगा। देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर मंगू बंटी के पास गया। बंटी। क्या बात है मंगू भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। मंगू। बंटी भाई, कल रात मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वह बहुत बीमार है। बंटी। जाने दो उसे, उससे हमें क्या मतलब। वह तो मौज करने गया है। मंगू। नहीं बंटी, वह किसी मुसीबत में होगा। हमें उसके पास चलना चाहिए। बंटी। मैं तो कभी नहीं जाने वाला। जैसा करेगा वैसा भरेगा। मंगू, मेरे साथ चल। कैसा भी है, आखिर है तो हमारा दोस्त ही ना। मंगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वे देखते हैं कि कालू एक जगह पड़ा हुआ रो रहा था। मंगू। कालू भाई, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? कालू। भाई, करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा यह अब किसी काम का नहीं। हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए कल इसे गोली मार देना। मंगू।
देखा बंटी, मेरा सपना सच था। अपना दोस्त सचमुच मुश्किल में है। बंटी। चलो इसे जंगल ले चलते हैं। मंगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दिन रात उसकी देखभाल करते हैं और कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है। वह पहले की तरह दौड़ने लगता है। कालू। भाई तुम मुझे माफ़ कर देना। मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए। तो इस तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।